हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। जो नायक सीरीज चल रही है उसका एडवांस सेट 2 है, वैसे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 है। और आपको इस क्लास की पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हम कराते हैं। और इस क्लास को पढ़ने का फ़ायदा क्या है हम आपको ये बताते हैं आज, कि आप एक बार इस क्लास को पूरा ले लीजिए। फिर उसके बाद जो हम आपको पीडीएफ देते हैं उसे किसी भी कैफ़े पर निकलवा लीजिए, और निकलवाने के बाद आप उसको पढ़ लीजिए। और फिर 2 दिन या 3 दिन के बाद उसको फिर एक बार रिवीज कर लिए। ये 35 प्रैक्टिस सेट है। आपको ये मानना है कि हमको ये 35 प्रैक्टिस सेट किसी भी हालत में तैयार करने हैं, यानी कि याद करने हैं। याद करने का सबसे सरल तरीका हम बताते हैं कि आप एक बार इस क्लास को लीजिए, फिर एक बार पीडीएफ को पढ़िए। क्लास लेने के तुरंत बाद जब आपके माइंड में देखना, आधा प्रैक्टिस सेट आपके माइंड में पहले से स्टोर हो जाएगा। और फिर उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद और 4 दिन बाद एक एक करके एक एक दिन बाद इसे ज़रूर पढ़िए। फिर आपके बाद में ये 75% आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। और फिर रिवीजन करते रहिए। आपको ये 35 प्रैक्टिस सेट किसी भी हालत में याद करने हैं। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, जिसका आज का पहला क्वेश्चन है, बटेश्वर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बटेश्वर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। पुष्कर कहाँ जगह है? पुष्कर जगह कहाँ है? तो राजस्थान में। तो पुष्कर मेला भी राजस्थान का हुआ। मरुस्थल पर्व, भारत में मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो जो कि पाया जाता है जैसलमेर या राजस्थान में। तो मरुस्थल पर्व जैसलमेर का राजस्थान में। ये भी कहाँ का है? 3 डेज का है। अगर बात की जाए कोलायतन मेला कहाँ लगता है? तो बीकानेर में लगता है। और गणगौर जो कि 18 दिन का, ये भी कहाँ लगता है? तो ये भी राजस्थान में लगता है। दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली में जो शहर एक गुल फरीसन है, इस जो ये पहले मनाया जाता था, इसका संरक्षण किसने? अकबर ने संरक्षण किया था। और 2000 जो 1962 में पीटी नेहरू ने इसे स्टार्ट किया था। और इसे अंग्रेजों ने पहले बंद कर दिया था, किसे? शहर एक गुल फरीसन को। गुजरात का चित्र विचित्र मेला याद रखना। और शामलीजी मेला, शामलाजी मेला आप कभी मत भूलना। वेस्ट बंगाल को गंगा सागर मेला, गंगा सागर में कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में। तो गंगा सागर मेला कहाँ हो गया? वेस्ट बंगाल में। जयदेव कुंडली मेला कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल का है। दूसरा क्वेश्चन है, मेला डोम उत्सव कहाँ त्रिपुरा में मनाया जाता है? हौजागिरी और गरिया उत्सव भी, गरिया पूजा कहाँ मनाई जाती है? तो ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। अगर तेलंगाना की बात की जाए तो पेरनी कहाँ का हो गया? तेलंगाना का हो गया। अगर सिंगीसम कहाँ का हो गया? तो सिक्किम का हो गया। दलखाई, घंटा मृदगम, डंडा यात्रा और पाइका ये कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। तीसरा क्वेश्चन है कि 16 कथ का संबंध किस नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और 16 कथ एक कुचिपुड़ी की शैली है। अन्य मुद्राएं इसमें कौन कौन सी जो मुद्राएं होती हैं, शैलियाँ होती हैं, तो एक होती है काबुत्तम शैली, और एक मंडूक, एक तरंगम और एक जलचित्रम। ये किसकी है? तो कुचिपुड़ी की है। और जो नर्तक होता है 16 कथ का, उसे क्या? तो भाग बतालू कहते हैं नर्तक को। मणिपुरी में क्या? तो इसे मणिपुरी का पुनरुद्धान यानी कि जीर्णोद्धान जो रिवाइव किसने किया? तो राजा भांगचंद ने किया। और इसमें नागबंध मुद्रा का प्रदर्शन किया जाता है। थांगटा संकीर्तन इसकी 2 शैलियाँ हैं। मणिपुरी को अग्नि नृत्यम कहा जाता है, और यह एक चर्मलास्यम है। कैसी है? एक चर्मलास्यम है। कथकली को रिवाइव किसने किया? तो लेडी लीला सोखे ने रिवाइव किया। किसे? कथक को। कथकली कहे, कथक को। चौथा क्वेश्चन है कि हेरिल्यू संगीत का संबंध किससे है? तो नागालैंड से है। किसके? हरिये मूल और न्यूल्यू किसके हैं? तो ये भी नागालैंड से संबंधित है। मणिपुर का खुबा के केसई और लाई अरोबा कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। जिक्र असम का हो गया। कजरी और होरी कहाँ के हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं। ब्रेकिंग फायर बुक किसकी है? ब्रेकिंग बैरियर बुक किसकी है? तो ब्रेकिंग बैरियर बुक जो है ये काकी माधव राव की है। जावेद अख्तर की जादू टोना हो गई। विक्रम संपत की है। कौन सी? ब्रेव हार्ट ऑफ भारत किसकी है? तो विक्रम संपत की है। मिशेल ओबामा की दी लाइट वी कैरी किसकी है? तो मिशेल ओबामा की है। नए भारत का सामवेद किसने लिखा? तो ये पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा। वेलकम टू पैराडाइज किसकी है? तो ट्विंकल खन्ना की है। दी लॉर्ड
ऑफ द वानखेड़े ये किसकी है? तो रमन और कौशिक, ये दोनों लोगों की है। थॉट ऑफ ब्रोकन ग्लास किसकी है? तो ये टी.एन. शेषन की बुक है। दी गोल्डन ईयर किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की है। वॉर ऑफ वुमेन किसकी है? तो एम ए हसन की पुस्तक है। टाइम ट्रेवल शब्द का किससे संबंधित है? तो ये साइकिलिंग से संबंधित है। बुल्स आई और मेजेल किससे? निशानेबाजी से। तैराकी फॉल और स्ट्रोक किससे हैं? तो तैराकी से संबंधित हैं। किससे हैं? तैराकी से संबंधित हैं। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, WPL 2024 में फाइनल में RCB ने किसे हराया? तो दिल्ली कैपिटल को हराया। और ये WPL जो वुमेन प्रीमियर लीग है ये 2023 से स्टार्ट हुई IPL की तर्ज पर। अगर बात की जाए इसका विजेता कौन था 2023 में, तो मुंबई विजेता था। उप विजेता दिल्ली कैपिटल है। दो बार अभी तक हुआ है, दोनों बार उप विजेता दिल्ली कैपिटल है। आगे देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन है, आगामी 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा है? तो अभिनव बिंद्रा है। कौन? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने गोल्ड जीता था 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। और ये अब जो हो रहे हैं ये क्या में? तो 33वें ओलंपिक हो रहे हैं। भारत की तरफ से ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले को इनका नाम पूछा जाएगा कि भगोनी मेदिरत्ता का संबंध किससे? तो शूटिंग से है। रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किससे? शूटिंग से है। अक्षदीप सिंह एथलीट्स हैं। प्रीति पवार का संबंध बॉक्सिंग से है। बलराज पवार का संबंध रोइंग से है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन? बलराज पवार का संबंध किससे? रोइंग से है। एच एस प्रणय किससे? तो बैडमिंटन से। ही उभरते हुए सितारे हैं बैडमिंटन के। 9वां क्वेश्चन है, फीफा को सर्वाधिक बार किसने जीता? तो ब्राज़ील ने जीतना 6 बार। पहली बार कब हुआ तो 1930 में उरुग्वे में हुआ था। दूसरी बार इटली में हुआ। तीसरी बार कहाँ? फ्रांस में हुआ। अगर बात की है 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्जेंटीना जीता। किसे हराकर? फ्रांस को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ था? तो कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है इसकी स्टार्ट कब से हुई थी? अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुई। पहली बार एथलीटो किसने जीती? तो एटलेटिको दी कोलकाता ने जीती। अगर बात करें 2023-24 में किसने? मोहन बागान ने इसे जीता है। 11वां क्वेश्चन निर्वाचन आयोग के बारे में। ये आर्टिकल किसमें? 324 में है। आर्टिकल 324 में है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। यह एक अर्धन्यायिक संस्था है। मतदाता सूची बनाने का कार्य किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। अगर बात की जाए आचार संहिता लागू करना किसका काम है? तो ये भी आचार संहिता लागू करना हटाना किसका कार्य है? तो ये भी कार्य किसका है? तो ये भी कार्य निर्वाचन आयोग का है। मतदान तथा मतगणना की तिथि घोषित करना ये भी निर्वाचन आयोग का है। चुनाव आयोग की घोषणा, जो परिणामों की घोषणा वो कौन करता है? तो चुनाव आयोग की निर्वाचन आयोग ही करता है। 12वां क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न चुनावों के लिए कौन सी निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है? तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट व्यवस्था अपनाई जाती है जो लोकसभा और विधानसभा के में जिससे चुनाव किया जाता है। और एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा में ये प्रणाली अपनाई जाती है। 13वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की 29 कार्यों की सूची में 29 जो कार्यों की सूची है किस आर्टिकल में बताई गई? तो आर्टिकल 243G में। ये किसमें? आर्टिकल जो 11वीं अनुसूची में है क्या? पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका, जिसमें कितने 18 विषय हैं। 243A ग्राम सभा का गठन करता है, ग्राम सभा के बारे में बताता है। 243B ग्राम सभा का गठन के बारे में बताता है। 243E ग्राम पंचायत की अवधि के बारे में बताता है। और 243 के निर्वाचन के बारे में बताता है। 14 क्वेश्चन है, मंडल आयोग यह एक पिछड़ा वर्ग से संबंधित दूसरा आयोग था। पहला आयोग कौन है? तो पहला आयोग काका कालेलकर है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो बिंदेश्वरी इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें मंडल आयोग ने क्या तो 27% OBC के आरक्षण की बात की थी। रिपोर्ट कब पेश की? तो इसने रिपोर्ट 13 अगस्त 1990 को इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। पहला आयोग कौन सा था? तो काका कालेलकर आयोग था, जिसका गठन 1953 में हुआ था और रिपोर्ट 1955 में पेश की थी। 15वां क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके? राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। 16वां क्वेश्चन है, किन विषयों के पर
कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो शिक्षा, गोद लेना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, ये किसके हैं? तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 61 विषय, पहले 66 थे, 5 कम हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, 5 बढ़ गए। तो इस पे कानून कौन बनाता है? केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं समवर्ती सूची पर। नूरजहाँ, नूरजहाँ के असली नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा था। पूर्व में वह शेर अफगान ईरानी की पत्नी थी। जहांगीर ने 1611 में नूरजहाँ से निकाह किया और उसके पिता एतमादुद्दौला मुगल के दीवान थे। और एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? तो ये आगरा में है। पित्रा शैली में बनवाया गया है और सफ़ेद संगमरमर का सबसे पहले इस्तेमाल इसी में हुआ। 18वां क्वेश्चन है शाहजहाँ, जो कि 1627 से लेकर 1658 तक रहा। औरंगजेब, अगर शाहजहाँ की बात की जाए, शाहजहाँ के बाद जो गद्दी के लिए संघर्ष हुआ औरंगजेब शाहजहाँ के बेटों के बीच, किसके? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह एक होशियार और बड़ा बेटा था और शाहजहाँ भी चाहता था दारा शिकोह बने, लेकिन इनके बीच 3 युद्ध हुए। कौन कौन से? एक सामूगढ़ का, एक घरमट का और एक देवराई का। और अंत में विजय किसकी हुई? तो अंत में विजय औरंगजेब की हुई। तो औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक रहा। इसे जिंदा पीर या आलमगीर भी कहा जाता था। अगर बात की जाए दारा शिकोह के बारे में, तो इसने 52 उपनिषदों के, भारत में कितने उपनिषद हैं? तो इसमें से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसे शेर ए अकबर नाम दिया। इसकी पुस्तक है मज्म उल बहरीन। अब आते हैं आला किसके? औरंगजेब के। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रबिया उद दौरानी पत्नी है, और जिसकी याद में बीबी का मकबरा कहाँ? औरंगाबाद में बना है, जो अभी नाम बदल कर क्या संभाजी नगर कर दिया गया है। इसे ताजमहल की फूड़ नकल या ताजमहल की नकल या काला ताजमहल इसे ही कहा जाता है। अगर बात की जाए मुआसिर ए आलमगीर कौन था? तो मुस्तैद खां था। और फतुहार ए आलमगीर ईश्वर दास नागर थे। चार चमड़ कौन था? तो चंद्र ब्राह्मण थे। सॉरी, मुआसिर ए आलमगीर किसने लिखी? तो मुस्तैद खां ने लिखी। फतुहार ए आलमगीर किसने लिखी? तो ईश्वर दास नागर ने लिखी। चार चमड़ किसने लिखी? चंद्रभार ब्राह्मण ने लिखी। हुमायूंनामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने लिखी। बरीद क्या हुआ करता था? तो खुफिया विभाग हुआ करता था। अगर बात की जाए वाकया नवीस क्या होता है? तो सूचना अधिकारी होता था। अलम गुजार क्या होता था? तो भू राजस्व अधिकारी होता था। और काजी न्याय प्रशासन का प्रमुख होता था। 21वां क्वेश्चन है दुआ इस्पाह सी अफसहा प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो जहांगीर ने की, जिसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा। इसे खुसरो की उपाधि धारण की थी। खुर्रम शाहजहां का नाम था। परवेज और शहरयार इसके बेटे थे। कौन? जहांगीर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। कौन कौन से? तो खुसरो, खुर्रम, परवेज और शहरयार। अगर बात किया जहांगीर का विद्रोह किसने किया? तो खुसरो ने। कब? 1606 में किया। और इसकी सहायता किसने की? गुरु अर्जुन देव ने की, जिसकी जहांगीर ने इसकी गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी। और जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगाई थी, जिसमें 60 घंटियाँ थीं। और चित्रकला का स्वर्णकाल इसके ही शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहाँ 1627 से 1658 तक। इसके शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ, लाल किला, आगरा की मोती मस्जिद और दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शासनकाल में हुआ। तो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ, शाहजहाँ ने करवाया। अगर बात की मुगल काल में दीवारों पर अर्ध मूल्यवान पत्थरों की बनी फूल पत्तियों की आकृति को सजाने का चलन क्या कहलाता था? तो पित्रा द्यूरा शैली कहलाता था। अगर पूछा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। एतमादुद्दौला का मकबरा अभी बताया आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो खुलदाबाद में है। और जो अबरुद्दीन खाना थे, उनका मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। अब्दुल रहीम खाना। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो सैदरा लाहौर में है। हुमायूं का मकबरा न्यू दिल्ली में है। लोधी वंश का मकबरा सबरी कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ? कुतुब मीनार की प्रांगण में स्थित है। अगर बात की जाए
कोरियोलिसिस बल पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करता है। बिली विलीज कहाँ आते हैं? तो ये तूफान बिली विलीज तूफान कहाँ आते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए में इसे हरिकेन कहा जाता है, तो चाइना में इसे टाइफून कहते हैं, और बागियो फिलीपींस में कहते हैं। फिलीपींस की राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो बागियो सिटी है। और वैसे क्या है? तो मलीना है। मलीना में किसका मुख्यालय स्थापित है? तो एडीपी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अगर बात की जाए 27वां क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंधीय अविशेषण क्षेत्र विषुवत रेखा के मध्य पाए जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित व नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं? अक्षांश है, उच्छ्वास है, महासागरीय धाराएं हैं, जल एवं स्थल की विषमताएं हैं। 29वां क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार वर्गीकरण जलवायु के प्रकार में कूट अक्षर AM में प्रयोग में किस जलवायु के संदर्भ में किया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मानसून के संदर्भ में किया जाता है। अगर वर्गीकरण की बात करें, इसने कब किया था? तो 1900 में वर्गीकरण हुआ। एफ का मतलब है कोई भी शुष्क मौसम नहीं है। एम का भी बता दिया। डब्ल्यू का मतलब है विंटर यानी कि सर्दियों में शुष्क मौसम, और एस का मतलब है समर यानी कि गर्मियों में शुष्क मौसम। छोटे अक्षर ABCD क्या तापमान की गंभीरता को बस आप बताते हैं। बड़े अक्षर जो A का मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु है, B का मतलब शुष्क जलवायु है, C का मतलब उष्ण शीतोष्ण जलवायु है, D का मतलब महाद्वीपीय शीतल वन जलवायु है, और E का मतलब ध्रुवीय पर शीतल जलवायु है। 30वां क्वेश्चन है, ठंडी जलधाराएं हैं तो ग्रीनलैंड की, बंगुएला की, लेब्राडोर हुई, आयोसिवा हुई, कैलिफोर्निया की हुई, हम्बोल्ट हुई, पेरू हुई, क्यूराइल हुई और फॉकलैंड हुई। ये कैसी हैं? तो ये ठंडी जलधाराएं हैं। और इसके बाद सभी गर्म जलधाराएं। एक खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय वाई है, और CIGXM को क्रमशः उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात के बारे में बताया गया है। तो फार्मूला क्या होगा? तो वाई बराबर C प्लस आई प्लस जी प्लस X माइनस M। अगर बात किया है विश्वरैया योजना कब की? तो 1934 की है। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 की PT नेहरू की है। सर्वोदय योजना 1950 में किसने? जयप्रकाश नारायण ने लाई। और धन योजना कब की है? जन योजना कब की है? तो ये 1945 के MN रॉय द्वारा लाई गई थी। अगर बुक की जाए जो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके? M विश्वरैया ने दिया था, ये इनकी बुक है। अगर बात की जाए 33वां क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के नीचे तेंदुलकर समिति के अनुसार रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 21.9%, लगभग 22% है। इसका गठन 2005 में हुआ था और 2009 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तेंदुलकर समिति के अनुसार जो व्यक्ति शहर में रहकर 1000 रुपये पर मंथ कमाता है वो गरीब नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो 816 रुपये पर मंथ कमाता है वो ग्रामीण नहीं है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति मौद्रिक नीति से संबंधित है। 34वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को कहते हैं? तो चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। क्या? चक्रीय बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? वर्ष में कुछ महीने रोजगार नहीं, तो ये मौसमी बेरोजगारी होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। कौन सी? सॉरी, उद्योग बदलाव के कारण। और घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है, जब एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी पकड़ते हैं, उसके बीच में जो गैप होता है उसे क्या? संरचनात्मक जो घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। त्वरण ज्ञात करना है तो किससे करेंगे? A बराबर U-B/T से ज्ञात कर लेंगे। संवेग, परिमाण और बाध्यता दोनों की आवश्यकता होती है। तो संवेग कैसी राशि होगी? सदिश राशि हो गई। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और संवेग की दिशा वेग की दिशा में ही होती है। 37वां है, तो तुल्यकालिक उपग्रह। तो ये उपग्रह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई 35,830 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। ये विषुवत तल से पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हैं। 38वां क्वेश्चन है, किन कारकों को किन किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। रेडियो एक्टिविटी तो किसने? गीगर मूलर काउंटर से मापी जाती है। क्या? रेडियो एक्टिविटी।
3 डोमेन प्रणाली किसने दी? तो कॉर्न बॉस ने दी। कौन कौन सी? आर्किया, यूबैक्टीरिया और यूकैरिया। 5 जगत प्रणाली किसने? तो RH व्हिटेकर ने दी, विटकर ने दी। और दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने? तो चार्ल्स डार्विन ने दी। और सिस्टेमा नेचुरी किसने? तो कैरोलस लीनियस ने दी। अगर बात करें एक कोशिकीय क्या है, तो जो कैले माइडामोनास हैं, ये कैसे हैं? तो ये एक कोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय कवक होते हैं। सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो माइकोप्लाज्म है। और सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर बात की जाए कोलेकाइमा क्या होता है, तो ये पर्णवृत्ति का निर्माण करते हैं। अगर कोलेरेकाइमा क्या होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। पेरेनकाइमा क्या होती है, तो ये भोजन का संचय करती है। और स्केलेरेनकाइमा क्या होती है? नारियल की छाल मजबूती जो प्रदान करती है, वो कौन करता है? तो एलेरेनाकाइमा करता है। किस देश ने भारत के खिलाफ ICC अंडर-19 विश्व पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फाइनल जीता? तो किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आगे देखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप किसे? भारत को हराकर जीता। और भारत इसमें क्या रहा? उपविजेता रहा। और टेस्ट चैंपियनशिप भी भारत को हराकर उसने जीता। भारत उसमें भी उपविजेता रहा। अगर बात करें 44वां क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली विश्व कप 2024 अतिथि देश कौन बना? तो सऊदी अरब बना। थीम क्या थी? बहुभाषीय भारत एक जीवन परंपरा। 2024 में जो पुस्तक की राजधानी है कौन सी बनी? तो स्ट्रासबर्ग फ्रांस बनी। 2023 में पुस्तक राजधानी अक्रा बनी। विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट डे तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कॉपीराइट एक्ट कब का है? तो 1957 का है। और ये कब से जो ये विश्व पुस्तक मेला कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1972 से स्टार्ट हुआ। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? तो होमोसेप एटम है, जिसे IIT मद्रास ने विकसित किया। 40वां क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? तो सेना रही 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। आयोजन कहाँ हुआ? तो लद्दाख में और गुलमर्ग 2 जगह पर हुआ था। 2 से 6 फरवरी लद्दाख में और जम्मू कश्मीर गुलबर्ग में 21 से 25 फरवरी। शुभंकर क्या था? शान ए हिमतेंदुआ था शुभंकर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का फर्स्ट पर कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा 57 गोल्ड के साथ। तमिलनाडु दूसरे पर, हरियाणा तीसरे पर रहा। गुजरात में द्वारका में भारत के सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन किया गया। किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। इसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु है और 2.3 किलोमीटर लंबा है। 48वां क्वेश्चन है, प्रित्जर जो पुरस्कार किसने जीता? तो रेकेन यामामोटो ने जीता। स्टार्ट कब से हुआ? तो 1979 से स्टार्ट हुआ। 1979 से स्टार्ट हुआ। पहले भारतीय कौन है? तो बालकृष्ण दोषी हैं। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 या जिसे ग्रीन नोबल कहते हैं, इसे किसे मिला? तो आलोक शुक्ला को मिला। IT जो इंटरनेशनल संस्कृति पुरस्कार या इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड है, वो किसे मिला 2024 का? तो मीना चंद्रा को मिला। 49वां क्वेश्चन है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इंद्रावती है। ऑपरेशन अजय का इजराइल में फंसे लोगों को, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में जो मोचा तूफान आया था उसमें बचाने के लिए, और कावेरी के लिए सूडान जो ऑपरेशन कावेरी का सूडान में चलाया गया। देवी शक्ति अफगानिस्तान में चला गया। 50वां क्वेश्चन है, IMT त्रिपक्षीय अभ्यास जो ट्रिलैक्ट है, जो अभ्यास किस देश ने भाग नहीं लिया? तो मलेशिया ने भाग नहीं लिया। धर्मरक्षक इंडिया वर्सेस जापान, इंडिया और जापान के बीच होता है। एक्वेरियन इंडिया और मालदीव के बीच होता है। और कॉप इंडिया होता है किसके बीच? इंडिया और USA के बीच। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।